Hello friends, good evening. This is the second lecture on limit. ये आपका दूसरा लेक्चर है लिमिट पे। यहाँ पर इस प्रश्न में लिमिट इवेलुएट करनी है tan x अपॉन x की होल पावर x की 1 अपॉन x, जबकि x अप्रोच कर रहा है 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब फर्स्ट हम फाइंड करेंगे tan x अपॉन x की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर कितनी होती है। इसके लिए आप देख सकते हैं tan x अपॉन s की लिमिट निकालेंगे तो tan 0 0 होता है। इसके प्लेस पे जब 0 रिप्लेस करेंगे तो tan 0 0 होता है और डिनोमिनेटर में 0 रखेंगे तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनेगी। अब इसकी लिमिट इवेलुएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया जाएगा। यहाँ पर लिमिट को इवेलुएट करने के लिए जब 0 अपॉन 0 की फॉर्म होती है या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म होती है तो लिमिट इवेलुएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, जब आप एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे तो इसकी लिमिट इवेलुएट करने के लिए न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर यहाँ पर tan x है, tan x का जब s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x, और s का डिफरेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 1। अब ये आ जाएगा sec स्क्वायर 0, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर tan x अपॉन s की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकाली गई है पहले। इसके लिए हमने यहाँ पर पहले s के प्लेस पे ये लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट की तो tan 0 0 होता है और डिनोमिनेटर में भी 0 सब्स्टिट्यूट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही। जब भी 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनेगी तो लिमिट इवेलुएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया जाता है। एल हॉस्पिटल रूल में हम न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में और डिनोमिनेटर को इसके रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और x का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे s के प्लेस पे 0 तो sec 0 होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी tan x अपॉन s की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर कितनी आ गई 1। अब देख सकते हैं जो आपका प्रश्न गिवन है वो गिवन प्रश्न ये है कि tan x अपॉन x की होल पावर 1 अपॉन x की लिमिट इवेलुएट करनी है x टेंड्स टू 0 पर। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर tan x अपॉन s की लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 0 पर तो ये आता है 1, और पावर में जब s के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा इंफिनिटी, तो ये फॉर्म हो जाएगी 1 की पावर इंफिनिटी। याद रखिए जब भी 1 की पावर इंफिनिटी अगर हो तो वहां लिमिट फाइंड आउट करने के लिए लॉग लिया जाता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर देख सकते हैं tan x अपॉन s की लिमिट जो आपने निकाली है x टेंड्स टू 0 पर वो 1 आ रही है। जब यहाँ पर 1 हो जाएगा और पावर में s के प्लेस पे जब लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी 1 टू द पावर इंफिनिटी। और जब भी 1 की पावर इंफिनिटी होगी तो लिमिट लेने के लिए लॉग लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल पावर 1 अपॉन। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। याद रखिए जब भी 1 की पावर इंफिनिटी हो और लिमिट इवेलुएट करनी हो तो आप दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा log ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन x log की प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा log के, और ये log tan x अपॉन x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर tan x अपॉन x की जब लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 0 पर तो ये कितना होता है 1, और log 1 0 होता है और डिनोमिनेटर में s के प्लेस पे 0 रखेंगे तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाएगी। इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से लिखा जा सकता है log ऑफ tan x अपॉन x होल डिवाइडेड x। जब यहाँ पर न्यूमरेटर की लिमिट निकालेंगे तो tan x अपॉन s की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होती है और log 1 0 होता है, इसलिए न्यूमरेटर की प्लेस पे यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब आप tan x अपॉन s की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर निकालेंगे
तो ये 1 होती है, और log 1 0 होता है तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में s के प्लेस पे 0 रिप्लेस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए 0/0 की फॉर्म बनी। जब भी 0/0 की फॉर्म बनती है तो उसकी लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया जाता है। एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने के लिए न्यूमरेटर को हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पहले हम यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m/n, log m माइनस log n होता है, तो इसको log tan x माइनस log x डिवाइड x लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं log tan x/x को log की प्रॉपर्टी से log tan x माइनस log x लिखा सकता है, और डिनोमिनेटर में ये x हो गया, x टेंड्स टू 0 पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब आप देख सकते हैं इसके बाद लिमिट इवैल्यूएट करने के लिए log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। log tan x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। इसी तरीके से log x का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर में x है, इसका डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पर अप्लाई किया गया है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल के लिए न्यूमरेटर को s के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और डिनोमिनेटर को s के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करते हैं। जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे log tan x को s के रिस्पेक्ट में, तो log tan x का डिफरेंशिएशन होगा 1/tan x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे s के रिस्पेक्ट में तो वो आ जाएगा sec स्क्वायर x, माइनस फिर log s का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में यहाँ पर x है, s का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया गया है, इसमें न्यूमरेटर को s के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट किया गया है, और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट किया गया है। अब इसको न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, और tan x को लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x, और ये 1/x। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्वायर से ये cos x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 sin x cos x आएगा माइनस 1/x आएगा। 2 sin x cos x को sin 2x लिखा जा सकता है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 2/sin 2x माइनस 1/x आ गया। देखते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 sin x cos x को आप लिख सकते हैं sin 2x। अब इसमें यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं जब यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे sin 0 0 होगा तो 2/0 ये इंफिनिटी बन जाएगा, और 1/0 ये भी इंफिनिटी बन जाएगा। सो दिस इज फॉर्म ऑफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म है। इसको हम 0/0 में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, तो ये x sin 2x आपका एलसीएम आ जाएगा, यह आ जाएगा 2x माइनस sin 2x, यहाँ पर एलसीएम लिया। अब आप देख सकते हैं जब यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हुआ, sin 0 0 होता है तो 0 माइनस 0 0, यानी न्यूमरेटर जो होगा उसकी लिमिट 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में जब s के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin 0 0 होगा, और इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये 0/0 की फॉर्म बन गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें क्या करना है, log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x sin 2x माइनस sin 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर sin 2x डिवाइड बाई 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में sin 2x गिवन है, तो हमने क्या किया है कि sin 2x को 2x से डिवाइड किया है, और डिनोमिनेटर में ही 2x से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि थीटा टेंड्स टू 0 पर sin थीटा अपॉन थीटा की लिमिट 1 होती है, इसलिए इसको लिमिट को 1 करने के लिए sin थीटा अपॉन थीटा
कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर 1 होती है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में sin 2x से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया गया है और डिनोमिनेटर में 2x से मल्टीप्लाई किया गया है। अब sin 2x अपॉन 2x की लिमिट हम निकालेंगे इस फार्मूले से x टेंड्स टू 0 पर, तो वो 1 हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस sin 2x अपॉन 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x। देख सकते हैं sin 2x अपॉन 2x की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये 1 होगी। इसमें यहाँ पर x के प्लेस पे 0 रखेंगे, sin 0 0 हो जाएगा, ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाएगी। अगेन 2x माइनस sin 2x डिवाइड बाई 2x स्क्वायर आएगा और इसकी लिमिट 1 अपॉन 1 हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन जब आप 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। sin 2x में x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करने पर ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 ये 0 अपॉन 0 की अगेन फॉर्म बनेगी और डिनोमिनेटर में भी 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसमें अगेन एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करने पर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का x के रिस्पेक्ट में, तो 2 आएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2 cos 2x और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x। आप देख सकते हैं यहाँ पर x के प्लेस पे अगर हम फिर 0 रखेंगे तो cos 0 1 होगा और 1 into 2 2 होगा, तो 2 minus 2 ये अगेन 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए 0 अपॉन 0 की फॉर्म फिर बन रही है, तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जब करेंगे 2 का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और cos 2x का माइनस 2 sin 2x होगा, तो ये 4 sin 2x बन जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में s का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2x होगा, तो ये प्लस का 4 sin 2x बनेगा। अब यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा। तो log a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0, इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी e की पावर 0 दैट इज 1। तो इसका मतलब हो गया जो 10x अपॉन x की होल पावर 1 अपॉन s की लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 पर, वो इक्वल टू होगी 1। ये सेकेंड एग्जाम्पल है ये PGT 2016 का। इसमें लिमिट इवेलुएट करनी है sin 2x माइनस x अपॉन 2x क्यूब का व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0। जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तो sin 2x माइनस x अपॉन 2x क्यूब की लिमिट इवेलुएट करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब लिमिट x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा और sin 0 भी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसके प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 क्यूब 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s के प्लेस पर ये 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट, तो आप देख सकते हैं ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो जब 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बनती है तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। सो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है आपको कि न्यूमरेटर को s के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को s के रिस्पेक्ट में अलग डिफरेंशिएट करना है। तो sin 2x का जब हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2x। इसी तरीके से x का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और s क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये 6x आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया गया है और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन किया गया है x के रिस्पेक्ट में। sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होगा, जबकि s का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से s क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, तो 3x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 6x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम ये लिमिट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर,
तो 2 cos 2x में x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, cos 0 ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा cos 0 1, तो ये 2 - 1 ये आ जाएगा आपका 1/0।